गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो आज हमें टॉपिक नंबर 3.3 डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट पी आर थीटा। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ब्रैकेट में आर थीटा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो करते हैं स्टार्ट। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इज शोन इन फिगर। द charges at points A and B are minus q and plus q respectively. We have to determine electric potential at point P from its center O at distance r. Okay, and OP line makes an angle theta from axis of the dipole. क्लियर? मतलब एक डाइपोल है, अपने को सोल्व किया, इसमें डाइपोल है वो ए बी है, ए पर चार्ज प्लेस्ड है वो माइनस क्यू, बी पर प्लस क्यू, दोनों बिटवीन डिस्टेंस है वो 2a है, और इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट डी है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आर तो डिस्टेंस हो गई और एंगल ओपी लाइन है वो इसके एक्सिस से थीटा एंगल मेक करती है। क्लियर? इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से फर्स्ट हम पहले पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, फिर फर्दर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू, फिर टोटल कर देंगे पोटेंशियल का। ओके, तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए। तो पोटेंशियल देखो फॉर्मूला था V1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा अपॉन में, और डिस्टेंस है इसकी r1। इक्वेशन फर्स्ट। फिर सिमिलरली इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट B। तो V2 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब देखिए टोटल इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। तो टोटल पोटेंशियल आएगा वो V इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यू पुट कर देंगे, V1 माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 R2। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? नाउ टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 we draw perpendicular AC and BD from points A and B on line OP respectively। ठीक है, R1 R2 वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि A पॉइंट से
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC और B से ड्रॉ करेंगे BD। क्लियर? तो आप देखिए इसमें इफ स्मॉल r वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a, मतलब ये जो r है वो इसके कंपेरिजन में वेरी वेरी ग्रेटर देन है, देन CP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AP और AP इक्वल टू R1। अगर ये वेरी स्मॉल है उस कंडीशन में ये CP है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी AP की और AP इक्वल टू है R1। और सिमिलरली जो DP है वो इक्वल होगा BP के, तो DP इक्वल टू BP और BP इक्वल टू R2। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें आगे CP इक्वल टू होगा, CP जो इक्वल होगा वो होगा OP प्लस OC। देखिए फ्रॉम फिगर CP इक्वल टू OP प्लस OC। अब CP इक्वल है R1 के, OP इक्वल है R के और प्लस OC। अब OC फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे, वो करेंगे ACO। इस ट्रायंगल में देखिए sin से cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें देखिए ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बेस इसमें हो जाएगा OC और हाइपोटेनस इसमें हो जाएगा OA। तो OC अपॉन OA और OA आपको पता ही किसके इक्वल है, A के, तो OC इक्वल टू A cos थीटा। तो R1 इक्वल टू R प्लस A cos थीटा, इक्वेशन 4। क्लियर? फिर अगेन फ्रॉम फिगर, अब देखिए इसमें जो DP इक्वल होगी वो होगी OP माइनस OD। DP की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो DP होगा वो OP में से माइनस कर देंगे OD, तो DP इक्वल टू OP माइनस OD। अब DP जो इक्वल है वो R2, OP है वो R और OD वही OD आ जाएगा, OD इक्वल टू A cos थीटा। देखो इस ट्रायंगल में आप देखोगे इस ट्रायंगल में हम देखेंगे cos थीटा लेंगे तो इसमें 20 हो जाएगा, इसमें OD और हाइपोटेनस हो जाएगा OD अपॉन A आ जाएगा, OD इक्वल टू A cos थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर आगे अपनी 5। अब नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ R1 and R2 in equation 3rd, we get V equal to Q upon 4 pi epsilon naught R1 R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा और नीचे आ जाएगा R प्लस A cos थीटा और R माइनस A cos थीटा। क्लियर हो गया? R से R कैंसिल, A cos थीटा 2A cos थीटा, तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 6।
क्लियर। और सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A को हम क्या पुट कर देंगे P, तो V इक्वल टू P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 7 क्लियर हो गया। फॉर स्मॉल डाइपोल R इज वेरी ग्रेटर देन A, तो उस कंडीशन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू R स्क्वायर। तो फाइनल जो रिजल्ट अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा V इक्वल टू P कोस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 8। ओके, और फॉर्म क्लियर। इक्वेशन 8 से अपने को क्लियर हो रहा है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, R क्लियर हो गया। तो ये अपना फॉर्मूला रहेगा V इक्वल टू P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और इन वेक्टर फॉर्म में वो देख लीजिए आप, इसमें V तो स्केलर है तो इसमें वेक्टर आएगा नहीं, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं P डॉट R के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। तो आप देखो इसको P वेक्टर डॉट R के, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो P R केप का होगा 1, और डॉट प्रोडक्ट है वो किस में ओपन होगा, कोस में, तो आ जाएगा कोस थीटा। अगर P वेक्टर डॉट R वेक्टर यूज करते हैं तो यहाँ यूज हो जाएगा R की Q। देखिए अपना फाइनल रिजल्ट आ गया V इक्वल टू P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके स्पेशल कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन है इफ पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन। पॉइंट P है वो इसकी अगर एक्सियल लाइन पर सिचुएटेड होगा तो उस कंडीशन में थीटा डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा तो 0 डिग्री कोस 0 इक्वल टू 1, तो V एक्सियल इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्लियर। सेकेंड देखो, if point P is situated at equatorial line, that is theta equal to 90 डिग्री। अगर ये इक्वेटोरियल लाइन ये होगी इसके लिए, यहाँ लाई करेगा, बी पॉइंट यहाँ आएगा तो ये एंगल 90, और 90 होगा तो cos थीटा cos 90, और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो P इक्वेटर इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट इक्वेटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। at equator electric potential is 0। very important point।
क्लियर। और इसको वैसे भी देख सकते हैं डायरेक्टली, आपको पता है कि ये पॉइंट यहाँ होगा तो उस पॉइंट की यहाँ इस -2 और +2 से डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही क्या होगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट हो जाएगा 0। क्लियर। और एक देखिए इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज मैंने आपको बताया था, सिंगल चार्ज Q अपॉन 4πε0 R, मतलब दैट इज V सिंगल होगा वो 1/R। क्लियर। और ड्यू टू डाइपोल के लिए लेंगे, तो डाइपोल के लिए देखो P cos थीटा 4πε0 R² दैट इज V डाइपोल 1/R²। सिंगल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के साथ साथ में जो एंगल थीटा है उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, ये था अपना टॉपिक। देखिए हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 2 point charges 8 × 10⁻⁹ कूलम एंड -8 × 10⁻19 सॉरी 19 है are at 2 × 10⁻10 meter. Determine electric potential at the distance 4 × 10⁻6 meter from this dipole when the point is at the axis of the dipole, is at a equatorial line, or C is at 60 degree from the dipole. सिंपल न्यूमेरिकल है ये। अपने को जो गिवन है वो देखिए Q मैग्नीट्यूड ले लेंगे चार्ज का डाइपोल में, Q = 8 × 10⁻19 कूलम, डिस्टेंस बिटवीन 2 × 10⁻10 मीटर। क्लियर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल P = Q × 2A, वैल्यू ऑफ Q 8 × 10⁻90 2 × 10⁻10, तो P = 16 × 10⁻29 कूलम मीटर। क्लियर। फिर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल V = P cos थीटा अपॉन 4πε0 R²। फर्स्ट अपने से पूछा इसमें एट दी एक्सियल लाइन थीटा = 0 डिग्री, तो V एक्सियल P cos 0 4πε0 R² आ जाएगा, cos 0 तो P अपॉन 4πε0 R², वैल्यू पुट कर देंगे, तो V एक्सियल 4πε0 9 × 10⁹, वैल्यू ऑफ P 16 × 10⁻29, और वैल्यू ऑफ R भी अपने को गिवन है, हाँ R भी गिवन है 4 × 10⁻6 मीटर, तो 4 × 10⁻6 4 × 10⁻6, तो 16 4 पावर टोटल हो गई -20, और ये माइनस का 12, टोटल हो जाएगा V एक्सियल = 9 × 10⁻
ये तो माइनस है तो माइनस का 20 होगा ना, और ये माइनस का 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, तो -20 और प्लस का 12 होगा तो माइनस का 8, और यूनिट होती है इसकी वोल्ट। सेकेंड है वो अपने से एट इक्वेटर आपको पता ही है, थीटा इक्वल टू 90 और कोस 90 0, तो v इक्वेटर इक्वल टू 0। थर्ड अपने को दिया है एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 60, तो v इक्वल टू p cos 60 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हुआ। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹, वैल्यू ऑफ p 16 × 10⁻⁻29 cos 1/2, और r 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6, तो 4 कैंसिल, और 9 को कर देंगे 2 से डिवाइड, आ जाएगा 4.5, और पावर वही आ जाएगी सेम 10⁻⁻8 और वोल्ट। ओके, तो ये था सिंपल न्यूमेरिकल। थैंक यू।